अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है किरचॉफ सेकंड रूल। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। कि ये बयान करता है कि किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज चेंज या वोल्टेज में तब्दीली जो है उनका अलजेब्रिक सम लिया जाए तो उसका जवाब ज़ीरो होता है किसी भी क्लोज़ लूप के अंदर या क्लोज़ सर्किट के अंदर। ये कल हमने जो पहला लॉ पढ़ा था किरचॉफ का, उसमें हमने कहा था तमाम करंट्स का मजमुआ ज़ीरो होता है। इसमें वह कहता है तमाम वोल्टेज चेंजेस का मजमुआ ज़ीरो होता है। इसकी डायग्राम, इसकी समझने के लिए एक डायग्राम उसने आगे बनाई हुई है। एक अगर आप देखें तो बैटरी लगी हुई E1, इसके पॉजिटिव के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, उसके बाद एक और वो सेल लगा हुआ है E2 और फिर एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है R2। ये चारों सीरीज़ में लगे हैं। कंसीडर अ क्लोज सर्किट आर लूप विद टू सेल E1 E2 एंड टू रजिस्टर R1 एंड R2 एज शोन इन फिगर। The direction of current I flowing through the closed circuit depend on cell having the greater EMF। करंट की सिमत जो किसी क्लोज सर्किट में से बहता है इसका इन्हिसार सेल के ऊपर होता है हैविंग ग्रेटर EMF, जिसकी EMF बड़ी होगी। चूँकि इसमें दो सेल लगे हैं तो अब ये देखेंगे दोनों में से किसकी EMF बड़ी है तो वो वाला करंट पास करवाएगा सर्किट में। इसमें फ़र्ज़ कर लें E1 जो है ये सेल ग्रेटर EMF रखता है बनिस्बतन E2 के। सो करंट फ्लोज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट जो है वो ख़िलाफ़ घड़ीवार बहता है। वी नो दैट व्हेन पॉजिटिव चार्ज डेल्टा Q ड्यू टू करंट I इन अ क्लोज सर्किट पास थ्रू द सेल E1। हम ये जानते हैं कि जब पॉजिटिव करंट डेल्टा Q करंट I की वजह से सर्किट में से बहता है, सेल E1 से स्टार्ट करना है। फ्राम नेगेटिव टू हाई पोटेंशियल इट गेन एनर्जी। अगर कोई चार्ज डेल्टा Q E1 सेल में दाखिल हुआ नेगेटिव साइड से तो सेल उसे केमिकल रिएक्शन की मदद से पॉजिटिव सिरे पर पहुंचाएगा, उसे चार्ज करेगा, एनर्जी फ्राहम करेगा। और एनर्जी गेंड वही पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला है जिसको हमने P.E बराबर EV करके पढ़ा था। तो यही वाला फार्मूला यहाँ लगा हुआ है। एनर्जी गेंड जो चार्ज करेगा पहले सेल के अंदर वो आ गई E1 डेल्टा Q के बराबर। और व्हेन करंट पास थ्रू द सेल E2 इट लूज़ एनर्जी। जब यही चार्ज जो है सेल E2 में पहुंचेगा तो वहाँ पर अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा और जितनी एनर्जी लॉस करेगा वो आ जाएगी, लॉस्ट करेगा वो आ गई एनर्जी लॉस्ट बराबर माइनस E2 ज़रबे डेल्टा Q इन गोइंग थ्रू रजिस्टर R1। अब ये सेल अगर R1 में से पास करे तो वहाँ पर भी एनर्जी लूज़ करेगा और एनर्जी लॉस्ट आ गई माइनस IR1 ज़रबे डेल्टा Q। IR1 पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रॉस R1 होगा। इसी तरह माइनस साइन शो करता है कि एनर्जी इसमें लॉस हुई है या ज़ाया हुई है। व्हेन चार्ज डेल्टा Q पास थ्रू R2 द चार्ज लूजेज़ एनर्जी। इसी तरह से जब यही चार्ज R2 में से पास करेगा वहाँ पर भी एनर्जी लॉस्ट करेगा, तो वो आ गई माइनस IR2 डेल्टा Q। यहाँ पे IR2 पोटेंशियल डिफरेंस है R2 के अक्रॉस। फाइनली द चार्ज रीचेज़ एट द स्टार्टिंग नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल E1। आखिर में यही चार्ज वापसी E1 सेल के नेगेटिव सिरे पर आ जाएगा जहाँ से हमने इसे स्टार्ट करवाया था या समझा था कि यहाँ से शुरू हुआ है। अब इसका टोटल कर लें चारों इक्वेशंस का। E1 डेल्टा Q माइनस IR1 डेल्टा Q माइनस E2 डेल्टा Q माइनस IR2 डेल्टा Q और बराबर ज़ीरो। ये इनका अलजेब्रिक सम हो गया। इसमें डेल्टा Q कॉमन है, थ्रू आउट इसे काट दें, बाकी बचा E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 बराबर ज़ीरो, विच इज़ द किरचॉफ सेकंड रूल। यही किरचॉफ सेकंड रूल है कि तमाम वोल्टेज चेंजेस का मजमुआ जो है वो किसी भी लूप में ज़ीरो होता है। दैट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चार्जेस फॉर अ कंप्लीट सर्किट इज़ ज़ीरो। किरचॉफ सेकंड रूल इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि किरचॉफ सेकंड रूल जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी एक किस्म है। ओके जनाब।